जिस एक नारे के खौफ से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। सोचिए उस वंदे मातरम की ताकत क्या रही होगी। अंग्रेजों को इसे रोकने के लिए गोलियां जेलें कम पड़ गई थी, लेकिन कड़वा सच ये है कि आजादी के बाद इसे लाल किले तक पहुंचने में 80 साल लग गए, और जिसे हम दशकों से गाते आ रहे हैं वो पूरा गाना था ही नहीं, वो सिर्फ आधा अधूरा। आखिर आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ, किसकी वजह से उन लाखों शहीदों के बलिदानों को वोट बैंक की भट्टी में झोंक दिया गया? इसके पीछे कौन से नेता थे, कौन सी पार्टियां थी, और ये हिंदू मुस्लिम क्या राजनीति थी? लेट्स अंडरस्टैंड द रियल कंट्रोवर्सी। तो कहानी शुरू होती है साल 1875 से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजों के गाने के जवाब में लिखा था वंदे मातरम। 1882 में ये उपन्यास आनंद मठ में छपा और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार मंच से गाया। 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो ये गाना हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के लिए क्रांतिकारी आवाज बन गया। अंग्रेज इतने डरते थे कि सड़कों पर वंदे मातरम बोलना बैन कर दिया था। 19 साल के खुदीराम बोस मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और भगत सिंह जैसे लोग के लिए ये नारा सादत का नारा था। तो फिर आजादी के करीब आते आते इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कहां से आया? यहाँ से एंट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की। 1937 के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका खुला विरोध किया। उनका तर्क था कि बंगिम बाबू ने 6 पद जो लिखे हैं उसमें से जो तीसरा पद है, तुमी ही दुर्गा दशप्रद धारणी जैसी पंक्तियां आती हैं, जहाँ मातृभूमि को देवी दुर्गा और शक्ति का रूप माना गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए मुसलमान किसी देवी के आगे सिर नहीं झुका सकते। लेकिन यहाँ सबसे तीखा सवाल ये है, क्या अपनी धरती माँ को नमन करना किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है? और क्या किसी की धार्मिक कट्टरता उन शहीदों के खून से बड़ी हो सकती है? लेकिन कांग्रेस, उनके नेता क्या किया? मुस्लिम लीग को खुश करने और वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने तुष्टीकरण का रास्ता चुना। अक्टूबर 1937 में पंडित नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गाने पे कैंची चला दी। तय हुआ कि सिर्फ पहले के 2 पंक्ति ही गाई जाएंगी, बाकी 4 पंक्तियां हटा दी जाएंगी, यानी सिर्फ 65 सेकंड का आधा अधूरा गाना छोड़ दिया गया। लेकिन इस तुष्टीकरण का नतीजा क्या निकला? मुस्लिम लीग फिर भी नहीं मानी। उनके लोग देश का बंटवारा करा कर ही दम लिया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने क्या खेल खेला? पहला, वोट बैंक की सियासत। सरकारों को डर था कि लाल किले से इसे अनिवार्य किया तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। दूसरा, प्रोटोकॉल का बहाना। 15 अगस्त को सिर्फ राष्ट्रगान बजाया गया और वंदे मातरम को किनारे कर दिया जाता था। और तीसरा था 1971 का आधा अधूरा कानून। इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रगान के अपमान पर तो 3 साल की जेल का कानून बनाया, लेकिन वंदे मातरम को इस कानून से बाहर रखा, यानी इसका अपमान करने पे कोई सजा नहीं थी। लेकिन अब 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने इस 80 साल पुरानी गलती को पलट दिया है। संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास कर दिया गया। इस पर कानून भी विपक्ष में जमकर राजनीति हुई। डीएमके सांसद कनिमोजी ने संसद में हिंदुत्व एजेंडे बताकर विरोध किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया कि 6 मिनट तक लोगों को खड़ा क्यों रखा जाए, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी और राष्ट्रपति की इस पर मोहर लग दी। इस नए कानून से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, वंदे मातरम के अपमान या रुकावट डालने पर अब 3 साल की जेल होगी। और दूसरा, अब सिर्फ 2 पंक्तियां नहीं बल्कि पूरे के पूरे लिखे हुए गाने को गाया जाएगा, यानी कि 6 की 6 पंक्ति। तीसरा, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजेगा। और 15 अगस्त 2026 को 80 साल बाद पहली बार लाल किले से पूरे 6 के 6 पंक्ति पदों को वंदे मातरम गाया गया और इसका बैनर भी लहराया गया। तुष्टीकरण और मजहब की राजनीति करने वालों को आज करारा जवाब मिल गया है। नेशन ऑलवेज कम फर्स्ट। इस पूरे हिंदू मुस्लिम विवाद, नेताओं की सियासत और नए कानून पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। जय हिंद।